आप सबको जो मसीह की शेर से मनुष्य में आप सबका स्वागत है। आइए हम एक वचन देखेंगे। भजन की किताब उसका 82 अध्याय पढ़ेंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच न्याय करता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन बता रहा है कि परमेश्वर के बीच, ईश्वरों के बीच में परमेश्वर खड़ा है। वह हमारे सबके बीच में खराई से न्याय कर देता है। जय मांगो तो वह मना नहीं करता है, क्योंकि हमारे सबके उद्धार करने के लिए, आचरणीय कर्म करने के लिए, नए नए कामों के वाचा बांधने के लिए। आज के दिन पे सारे लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वे कर रहे हैं। कोरोना महामारी में परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। यहाँ पर वचन कह रहा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हमारी सबकी सभा में परमेश्वर खड़ा रहता है, ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर, हमारी सभा में परमेश्वर खड़ा है, न्याय करता परमेश्वर है। भजन की किताब उसका 83 अध्याय देखेंगे। है परमेश्वर मौन न रहे, है परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे। ना मौन रहे, ना चुप रहे, ना शांत रहे। परमेश्वर ने इतनी बड़ी बीमारियां भेज के फिर भी लोग परेशान और उल्टा उसे गालियां दे रहे, उल्टा उसे समझ नहीं रहे। क्योंकि कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन यह होगा परमेश्वर का वचन कई शान वचन में टलने का नहीं है। शान वचन पूरे होनी है। क्योंकि परमेश्वर ने 81 अध्याय में भी, भजन की किताब उसका 81 अध्याय में भी उसने कहा है, जो परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। परमेश्वर जो हमारा बल है, सामर्थ का दिया हुआ है, आचरणीय कर्म करवाता है, उसका हमें क्या बताया उसने सोना चांदी कुछ नहीं मांगा है। उसने कहा मेरे नाम का गीत गाओ और तुम सदा सुखी और आनंद में बने रहोगे। तुम्हारा पूरा दुख आनंद में बदल जाएगा। कितना भी कोरोना वायरस की महामारी आए, सब आनंद में बदल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कह रहा कि हमारा गीत गाओ। क्या मैं स्वर्ग में आ सकता हूँ? परमेश्वर का गीत गाओ। क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के कारण अपने इकलौते पुत्र को भी भेज दिया, सूली पे चढ़वा दिए। हालेलुया। सूली पे भी चढ़ा दिया। और फिर भी प्रभु ने कहा, क्या पिता, ये लोग नहीं जानते हैं, इन्हें क्षमा कर। डॉक्टर भी नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। कोई भी हम लोग नहीं जानते हैं, पुलिस कमिश्नर या कोई भी परमेश्वर को नहीं जानते कि वो क्या कर देता है। परमेश्वर से हम सारे लोग मिलकर उसको एक मन होकर उससे विनती करें, क्योंकि क्या होने वाला है पिता, तू जान क्या करने वाला है। तू जान क्या ये हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे शहर से, हमारे देश से ये विपत्तियां दूर कर दे। सारे लोग मिलकर उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनतियां करने निकले तो सब विपत्तियां तो दूर कर देगा। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। भजन की किताब उसका 84 अध्याय देखेंगे। है सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्यारे हैं। उसके निवासी जो उसको वचन में पैरे रखे हैं, वचन को जानते हैं, वचन को घेरे रखे हैं, तो क्या ही बहुमूल्य हो जाएंगे। तेरा मन और दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा प्राण जीवते परमेश्वर के लिए हमें पुकारना है। क्योंकि जीवती परमेश्वर अनुग्रहकारी है, कोप से विलंब करने वाला है, क्रोध से बचा लेने वाला वही परमेश्वर है। भजन से था उसका 85 अध्याय भी देखेंगे एक बार। 85
है यहोवा, तू अपने देश का प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया। हालेलुया। यहाँ पर ही यहोवा हमारे देश से, वो यहोवा परमेश्वर हमारे देश से हमेशा हमेशा प्रसन्न बना रहता है, हमेशा हमेशा नया आश्चर्य काम को दिखाता है, हमेशा हमेशा आनंद में भरा रहता है, हमेशा हमेशा अद्भुत कार्य को करता है, क्योंकि वचन साफ कह रहा है, हे यहोवा आनंद से तूने हमारे जो लौटा के लाया और सब लोगों को आनंद किया और हर एक दुख को उनके हृदय से दूर किया। 95 की 6 से देखें। भजन संहिता 95 की 6। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आओ हम सब मिलकर दंडवत करें। यहोवा जो करता है उसके नाम का मैं दंडवत करें और मैं घुटनों टेक कर उसके आगे झुक जाएं। परमेश्वर यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है, वो हम सबको बहुत बहुत बड़े आश्चर्य काम को दिखा देगा, क्योंकि जो हम नहीं सोचते थे, नहीं जानते थे, वो बातें हमारे आगे से आगे वो प्रकट कर देता है, क्योंकि वो हमारा पृथ्वी का करता और धरता है। हालेलुया। अच्छा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। सारी पृथ्वी के लोगों, एक देश के नहीं, सारी पृथ्वी के लोग एक मन होकर उसकी महिमा, एक मन होकर उसकी बढ़ाइयाँ, एक मन होकर उसकी तारीफें करने निकले ना, तो जितनी बीमारियां हमारे देश में है, सारे देशों में है, सब निकल कर चली जाएंगी, क्योंकि हमारी प्रार्थना है, अय हमारे बाप जो तू आसमान पे है, तेरा राज जाए, जैसे तेरी इच्छा आसमान पे पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को आप क्षमा करें और बुराई से बचाएं और परीक्षा में न डालें, क्योंकि पराक्रम महिमा जलाल सब कुछ आपका ही तो है। आमीन। इस प्रकार से हमारी क्या है प्रार्थना, महिमा जलाल सब कुछ वही परमेश्वर दे देता है। सब बोलेंगे आमीन। भजन से भजन संहिता 86। है यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। हे यहोवा, हमने जो तुझसे गिड़गिड़ाते हैं, तुझसे विनती करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा तू हमारी कान लगा के सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। आज हमारी बातों को, आज हमारे शहर से उस कोरोना महामारी को आप हटा दें, ताकि हम सब लोग आपके नाम की बढ़ाइयाँ कर सकें। आमीन। आमीन। भजन की किताब उसका 88 अध्याय देखेंगे। है मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं न दिन को न रात को मैं तेरी आगे क्या है चिल्लाता हुआ चला आया हूँ। अद्भुत आश्चर्य कर्म तूने हमारे बीच में किए और तूने हमारे लिए जहाँ भेजा मैं वहां पर चला गया। हे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझको सराहता हूँ, मैं तुझसे विनतियाँ करता हूँ। हम अपने बैरियों से प्रेम करना चाहते हैं, हम अपने भाइयों के गले लगना चाहते हैं, जितने हमारे दोस्त हैं उनसे मैं बातें करना चाहते हैं, मंत्रियों और हकीमों से मैं बातें करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वचन कह रहा है कि जितनों ने तेरे लिए ग्रहण जो सताते हैं उनके लिए हमें गले लगाते हुए चले जाना है। सब बोलेंगे आमीन। 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 सब की सब। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की और
कान लगा। कान लगा। मेरी प्रार्थना, जो भी मैं बातें करते हैं, जो भी मैं विनतियां करता हूँ, वह हमारी प्रार्थना आपकी ओर तक पहुंच जाए, क्योंकि आप दीन और दरिंद हैं। आप हमारी सबकी सुधि ले लेते हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता, क्योंकि आपने वचन में कहा प्रभु जी, आप हमारी ओर तेरे कान लगे रहते हैं प्रभु, क्योंकि तूने शत्रु के जबड़े पर मारा है। भजन संहिता उसकी 87 अध्याय देखें। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है कि उसकी नींव पूरी पृथ्वी पर प्रकट है, उसने ही पृथ्वी को तैयार किया है। आओ सारे लोग मिलकर मैं उसकी बढ़ाइयाँ, उसकी तारीफ, उसका धन्यवाद करो, जो तुमसे पूछने नहीं जाता है और पानी को गिरा देता है, हमसे पूछने नहीं जाता है और दोपहरी को बरसा देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य को उसने करा है। उसकी बातें तो अनमोल की हैं। अगर उसकी हम सब जो कोई लाइव सुने और उस बातों को ग्रहण करे तो वो आनंद में, उसका दुख हो तो वो आनंद में बदल जाएगा। अरे पिता, मैं करता हूँ, मैं आपसे महिमा करता हूँ, आपके बच्चे होने की खातिर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। विनती और प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुनो दया से कबूल करो। आमीन। आमीन। आप एक कम 90 भजन संहिता 79। भजन संहिता 79 अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 89। 80 89। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की करुणा के विषय हमेशा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। मैं उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक फैलाता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा, समझाता चला जाऊंगा, फिर भी लोग मानने को राजी ना है। मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। अरे ना करोगे तो तुम अपने मार्क्स लगाकर घूमते रहो, कॉलोनी में फंसते रहो, जंजालों में पकड़े रहो, कैंसर से, टीबी से, मरीजों से, हर एक अंधकार की शक्तियों से वह हमारे लिए बचा देता है। हर उस महामारी की जाल से हमारे लिए बचा लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए हर एक चिड़ी के जाल से तुम्हारे लिए हमें बचा दूंगा, क्योंकि तूने महान है। उसने हमारे लिए स्तर सारे काम स्तर करके ठहरा रखे हैं। हाँ, और सब मिलकर हम उसकी बढ़ाएं और उसकी तारीफ करें, क्योंकि यहाँ पर बाइबल बता रही है, कलाम बता रहा है उसका, मैं उसकी बातों को पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता चला जाऊंगा। मैं उसके वचनों को ध्यान से देता चले जाऊंगा। मैं उनके काम, आश्चर्य कर्म करे हुए कामों को वर्णन करता चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा, क्योंकि तूने वचन सारी पृथ्वी पर तेरा महान है, सारी पृथ्वी पर तेरा वचन महान है। तू सर्वशक्तिमान है, तू सेनाओं का यहोवा है। आइए आंखें बंद करेंगे हम सारे लोग और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जो भी बहन भाई हैं यहाँ पर, अगर हमारी लाइव वीडियो देख रहे हैं तो वो एक गिलास में पानी ले लें और एक बोतल में तेल ले लें। और अगर कोई रोगी है तो इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पानी लेगा और उस रोगी को पिलाएगा और वो रोगी इसी घड़ी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और अगर कोई पथरी का या कोई कैंसर का या कोई टीबी का या कोई बवासीर का कोई भी मरीज है तो सारे मरीज, अगर कोई धुंधलापन देखता है, अगर कोई किसी की आंखों में जाड़ा है, मोतिया है, बिंद है प्रभु, तो आप उनके नाम के द्वारा आपके निकल जाएगा। वो सारे लोग पानी और तेल को ले लें और शेर सिंह यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और सुमित प्रार्थना करेंगे यहाँ पर, और सारे रोगों से आज इसी घड़ी आपको चंगाइयाँ मिल जाएंगी। कैंसर निकल कर चला जाएगा, पथरी निकल कर चली जाएगी, रसूली निकल कर चली जाएगी, सारी ब्लड प्रेशर वाली आत्माएं छाओ यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाएंगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं उस तेल पानी के लिए तेरे लहू के द्वारा बाड़ा बांध देता हूँ। मैं उस तेल पानी को तेरा विलेस करता हूँ, तेरा लहू लगा देते उस तेल पानी पे प्रभु, कि वो पानी और तेल एकदम बदल जाए। प्यारे पिता,
मैं उस तेल और पानी को मैं आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु, ताकि कोई भी कैसा भी रोगी आदमी या बहन या भाई या बच्चा कोई भी लगाए, बुजुर्ग या अंकल या आंटी कोई भी लगाए इस पानी को और पिए और इस तेल को लगाए तो उसी घड़ी से चंगाई आ जाए। बुखार का मरीज उसी घड़ी से उस पानी को पी ले और उसका बुखार चला जाए। दौड़े का मरीज उस पानी को पी ले और दौड़े का मरज चली जाएगी। विश्वास करो तब तुम लोग परमेश्वर की महिमा को देख लोगे। प्यारे पिता, हम सब लोगों को अपने हाथों में लेते, हम सब लोगों को छू लें आप और पूरी रीति से निर्भर करें, पूरी रीति से हमें धुलकर शुद्ध कर दें प्रभु, ताकि मैं तेरा प्रचार पीढ़ी से पीढ़ी तक के लोगों को बताता हुआ चला जाऊं, तेरी आराधना करता चला जाऊं प्रभु। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, क्योंकि तू ईश्वरों के बीच में और तू न्याय करता है। हमारी प्रार्थना विनती सुनने वाला तू है प्रभु, रोगियों को चंगा करने वाला तू है प्रभु। हमारा लहू तेरे काम में आने वाला है प्रभु। जो तूने लहू, जो लोगों ने, बहनों ने, भाइयों ने लिया है पानी और तेल, इसी घड़ी से लहू बन जाए और इनके पीते या लगाने से सारी बीमारी इनके शरीर को छोड़कर अंधलोक में चली जाए। जहाँ दांतों का कीसना है, हाथों का पटकना है, तेरे नाम के द्वारा सारी अंधकार की शक्तियां इनके परिवारों को छोड़ छोड़ कर निकल जाएं। प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांग लेते हैं। सुनो प्यारे प्रभु, ग्रहण करो। प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो दया से कबूल करो। आमीन आमीन। सबको जय श्री राम।